क्या आप जानते हैं कि भारत का एक पंडित परिवार करबला पहुंचा था और इमाम हुसैन के साथ मिलकर यजीदी फौज से लड़ा था। आखिर क्यों यह ब्राह्मण परिवार इमाम हुसैन के साथ जंग में था? क्या था इसका इमाम हुसैन से रिश्ता? और इस परिवार ने 7 कुर्बानियां दी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। इस वीडियो में हम आपको इस अनोखी कहानी से रूबरू कराएंगे और वीडियो के अंत में आपको इसके प्रमाण भी दिखाएंगे, जिससे आपको इस ऐतिहासिक घटना की सच्चाई का पता चलेगा। 7वीं सदी का उत्तरार्ध था जब अरब की धरती पर इस्लाम का सूरज उग रहा था। यह वह दौर था जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देहांत के बाद इस्लामिक दुनिया में सत्ता के लिए एक बड़ा संघर्ष शुरू हो चुका था। एक तरफ वे लोग थे जो पैगंबर के दिखाए रास्ते सच, इंसाफ और करुणा को अपनाकर चलना चाहते थे, और दूसरी तरफ वे थे जो सत्ता की भूख में हर हद पार करने को तैयार थे। इस टकराव ने इस्लामिक इतिहास को एक ऐसी दिशा दी जिसके निशान सदियों तक बने रहे। पैगंबर के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस सच्चाई के प्रतीक बन गए। उन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया, भले ही इसकी कीमत उनकी जान ही क्यों ना हो। यह सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक सिद्धांत की जंग थी, जालिम के खिलाफ मजलूम की, झूठ के खिलाफ सच्चाई की। इस संघर्ष की गूंज इतनी दूर तक फैली कि भारत की धरती तक पहुंची, जहां एक ब्राह्मण परिवार ने इस हक की लड़ाई को अपना माना और अपनी पूरी पीढ़ी को कुर्बान कर दिया। यह कहानी हुसैनी ब्राह्मणों की है, एक ऐसे समुदाय की जो हिंदू होते हुए भी इमाम हुसैन को अपना आदर्श मानता है और उनकी शहादत को अपनी आत्मा का हिस्सा समझता है। उसी समय भारत के पंजाब में एक ब्राह्मण कुल में रहाब सिद्ध दत्त का जन्म हुआ। वे एक विद्वान, धर्मनिष्ठ और बहादुर योद्धा थे। बचपन से ही उन्होंने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। उनके परिवार में ज्ञान और धर्म की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही थी, लेकिन रहाब का मानना था कि धर्म का असली मतलब सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड करना नहीं है, बल्कि सच्चाई और इंसानियत के साथ खड़े होना है। वे अक्सर अपने गांव में लोगों को समझाते कि अगर कहीं जुल्म हो रहा हो और इंसान चुप रहे तो वह धर्म की राह से भटक गया है। उनकी इस सोच ने उन्हें गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया था। लोग उनकी बातों को गौर से सुनते और उनके फैसलों को मानते थे। रहाब के 7 बेटे थे, सभी जवान, साहसी और अपने पिता की तरह न्यायप्रिय। उन्होंने अपने पिता से न सिर्फ वेदों का ज्ञान लिया, बल्कि यह भी सीखा कि सच्चाई की राह पर चलना ही असली धर्म है। जब रहाब को करबला की लड़ाई और इमाम हुसैन के संघर्ष की खबर मिली तो उनके अंदर एक हलचल मच गई। यह खबर उनके पास जरिए पहुंची थी जो अरब से भारत लौटा था। उसने बताया कि कैसे इमाम हुसैन, जो पैगंबर के नवासे हैं, यजीद नाम के एक जालिम शासक के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। यजीद ने इस्लाम के उसूलों को दरकिनार कर सत्ता हथिया ली थी और अब वह इमाम हुसैन को कुचलना चाहता था। इमाम हुसैन ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और लोगों को उनके साथ आने की दावत दी, लेकिन उनकी सेना में मुट्ठी भर लोग ही थे, कुछ बुजुर्ग, कुछ औरतें और कुछ बच्चे। दूसरी तरफ यजीद की फौज हजारों की तादाद में थी, हथियारों से लैस और सत्ता के नशे में चूर। रहाब ने जब यह सुना तो उनके मन में एक सवाल उठा, क्या यह सिर्फ इस्लाम का मसला है? नहीं, यह तो हर उस इंसान का मसला है जो जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे चुप रहे तो वे भी उस जुल्म में हिस्सेदार बन जाएंगे। रहाब ने अपने 7 बेटों को बुलाया और पूरी बात बताई। उन्होंने कहा, बेटों, अरब की धरती पर एक जालिम ने सच्चाई को कुचलने की ठान ली है। इमाम हुसैन उस सच्चाई की मशाल बन गए हैं। मैंने फैसला किया है कि हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। होगा शायद हमें अपनी जान भी गंवानी पड़े, लेकिन अगर हम चुप रहे तो हमारा ज़मीर हमें कभी माफ नहीं करेगा। उनके बेटों ने एक पल भी नहीं सोचा। सबसे बड़े बेटे ने कहा, पिताजी, हक की राह में शहीद होना हमारा सौभाग्य होगा, हम आपके साथ हैं। बाकी 6 बेटों ने भी हामी भरी। इसके बाद रहाब सिद्ध दत्त और उनके 7 बेटे करबला के लिए निकल पड़े। यह एक लंबा और कठिन सफर था। उन्होंने पंजाब से सिंध की सीमाएं पार की, फिर बलूचिस्तान के रेगिस्तानी इलाकों से गुजरे। रास्ते में उन्हें कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कभी पानी की कमी, कभी भोजन की दिक्कत, तो कभी लुटेरों का डर। लेकिन रहाब और उनके बेटों का हौसला नहीं डगमगाया। वे आगे बढ़ते गए, ईरान के रास्ते होते हुए आखिरकार इराक की धरती पर पहुंचे।
इस सफर में कई लोगों ने उन्हें रोका और समझाया, यह तुम्हारी लड़ाई नहीं है, यह इस्लाम का अंदरूनी मसला है। तुम ब्राह्मण हो, इस्लाम से तुम्हारा क्या लेना देना, वापस लौट जाओ। लेकिन रहाब का जवाब हमेशा एक ही होता, जुल्म। अगर कहीं भी हो और इंसानियत चुप रहे तो वह इंसानियत नहीं रह जाती। जब वे करबला पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर उनके दिल दहल गए। एक तरफ यजीद की विशाल फौज थी जो हजारों की तादाद में थी। उनके पास तलवारें, भाले और ढालें थीं। वे सत्ता के नशे में चूर थे और हर उस इंसान को कुचलने को तैयार थे जो उनके खिलाफ खड़ा हो। दूसरी तरफ इमाम हुसैन का छोटा सा काफिला था। इसमें मुट्ठी भर लोग थे, कुछ बुजुर्ग, कुछ औरतें और कुछ बच्चे। उनके पास न तो हथियारों की भरमार थी, न ही सैनिकों की भीड़, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सा सुकून था जो सच्चाई की ताकत से आता है। इमाम हुसैन अपने कैंप में बैठे थे। उनके आसपास उनके परिवार और कुछ वफादार साथी थे। वे जानते थे कि यह जंग उनकी जिंदगी की आखिरी जंग हो सकती है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। रहाब सिद्ध दत्त ने इमाम हुसैन से मिलने की इच्छा जताई। जब उनकी मुलाकात हुई तो इमाम हुसैन ने उन्हें गौर से देखा। रहाब ने अपनी पारंपरिक ब्राह्मण पोशाक पहनी थी, एक साधारण धोती और अंग वस्त्र जिसके ऊपर एक हल्का सा शॉल था। उनके माथे पर तिलक था और उनकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प झलक रहा था। इमाम हुसैन ने उनसे पूछा, आप ब्राह्मण हैं, इस्लाम से आपका कोई ताल्लुक नहीं, फिर हमारे साथ खड़े होने की क्या वजह है? रहाब ने जवाब दिया, मजहब से बड़ा ज़मीर होता है और मेरा ज़मीर कहता है कि आप सच्चाई पर हैं। मैंने वेदों में पढ़ा है कि धर्म का मतलब है सत्य और न्याय की रक्षा करना। अगर मैं चुप रहा तो मैं भी यजीद जैसा गुनहगार कहलाऊंगा। इमाम हुसैन ने उनकी बात सुनकर मुस्कुराया और उन्हें गले से लगा दिया। उन्होंने कहा, आपके इस जज्बे ने साबित कर दिया कि सच्चाई किसी मजहब की मोहताज नहीं होती। इसके बाद करबला की जंग शुरू हुई। यह 10 मुहर्रम का दिन था जिसे इतिहास में आशूरा के नाम से जाना जाता है। यजीद की फौज ने इमाम हुसैन के कैंप को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने पहले नदी का रास्ता बंद कर दिया ताकि इमाम हुसैन और उनके साथियों को पानी न मिले। कई दिनों तक उनके कैंप में पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंची। बच्चे प्यास से तड़प रहे थे और औरतें अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इमाम हुसैन और उनके साथी डटे रहे। वे जानते थे कि यह जंग उनकी जान ले लेगी, लेकिन वे सच्चाई की राह से पीछे नहीं हटे। जंग शुरू हुई और यजीद की सेना ने हर तरफ से हमला कर दिया। इमाम हुसैन के साथी एक एक कर शहीद होने लगे। उनके भाई, बेटे और दोस्त मैदान में उतरे और अपनी जान की बाजी लगा दी। ऐसे में रहाब सिद्ध दत्त के बेटों ने भी मोर्चा संभाला। सबसे पहले उनका सबसे बड़ा बेटा मैदान में उतरा। उसने अपने पिता की तरह ही साधारण धोती और अंगवस्त्र पहना था। उसके हाथ में एक तलवार थी और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून। उसने यजीद की सेना के कई सैनिकों को ढेर कर दिया, लेकिन आखिरकार वह शहीद हो गया। रहाब ने अपने बेटे की लाश को देखा। उनकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने दूसरे बेटे को मैदान में भेजा और कहा, बेटा डरना नहीं, यह मौत नहीं मोक्ष है। एक एक कर उनके 6 बेटे शहीद हो गए। हर बार रहाब की आंखें नम होती, लेकिन उनका चेहरा मजबूत रहता। वे अपने बेटों को रणभूमि में भेजते हुए बस यही कहते, सच्चाई की राह पर चलो, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। जब उनके 7 बेटे शहीद हो गए तो रहाब खुद मैदान में उतरे। उनकी उम्र उस वक्त करीब 60 साल की थी, लेकिन उनकी तलवार में जवानी का जोश था। उन्होंने अपने 7 बेटों की कुर्बानी का बदला लेने की ठान ली थी। उनकी तलवार से कई दुश्मन ढेर हो गए, लेकिन आखिरकार वे भी शहीद हो गए। जब करबला का सूरज डूबा तो इमाम हुसैन और उनके सारे साथी शहीद हो चुके थे। मैदान में लाशों के ढेर लग गए थे, लेकिन उन लाशों में सच्चाई की जीत की कहानी लिखी जा चुकी थी। करबला की जंग के बाद इमाम हुसैन के परिवार की कुछ औरतें, उनके बीमार बेटे इमाम जैनुल आबिदीन और कुछ लोग जिंदा बचे थे। यजीद की सेना ने उन्हें कैदी बना लिया और कूफा से दमिश्क तक ले गई। इस दौरान इमाम हुसैन की बहन और इमाम हुसैन की बहन हजरत जैनब और इमाम जैनुल आबिदीन ने सच्चाई की आवाज को बुलंद रखा। उन्होंने हर जगह इमाम हुसैन की कुर्बानी की कहानी सुनाई। इसी दौरान रहाब, सिद्ध दत्त और उनके बेटों की बहादुरी की बात भी फैलने लगी। जब यह बात कूफा और दमिश्क तक पहुंची तो यजीद की सत्ता को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। लोग यह बात करने लगे कि कैसे एक ब्राह्मण परिवार ने अपनी पूरी पीढ़ी को सच्चाई के लिए कुर्बान कर दिया।
कुछ समय बाद भारत लौटने वाले कारवां ने रहाब सिद्ध दत्त के गांव में उनकी शहादत की कहानी सुनाई। गांव के लोग यह सुनकर हैरान रह गए। रहाब की विधवा पत्नी और उनके परिजनों की आंखों में आंसुओं के साथ गर्व भी था। उन्होंने कहा, हमें गर्व है कि हमारा खून हुसैन के साथ बहा। गांव में कई दिनों तक शोक का माहौल रहा, लेकिन साथ ही एक नई परंपरा की शुरुआत हुई। रहाब के परिवार और गांव के लोगों ने फैसला किया कि वे इस कुर्बानी को हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने खुद को हुसैनी ब्राह्मण कहना शुरू किया। यह नाम किसी धार्मिक रस्म की वजह से नहीं, बल्कि उस सोच की वजह से था जो कहती है कि मजहब चाहे जो हो, सच्चाई और इंसाफ की राह पर चलने वाले के साथ खड़ा होना चाहिए। हुसैनी ब्राह्मणों ने इमाम हुसैन को एक जिंदादिली की मिसाल के तौर पर अपनाया। वे हिंदू थे, लेकिन उन्होंने इमाम हुसैन की शहादत को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। समय के साथ उनकी पीढ़ियां पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, कश्मीर और उत्तर प्रदेश में फैल गईं। उन्होंने अपने बच्चों को वेदों और शास्त्रों का ज्ञान दिया, लेकिन साथ ही करबला की कहानी भी सुना। वे अपने घरों में राम और कृष्ण की तस्वीरें रखते, लेकिन इमाम हुसैन का नाम भी उतने ही आदर से लेते। हर मुहर्रम में वे काले कपड़े पहनते, रोजा रखते और इमाम हुसैन की याद में आंसू बहाते। लेकिन उनकी यह याद किसी दिखावे के लिए नहीं थी। वे ताजिया या मातम की रस्मों में हिस्सा नहीं लेते थे। उनके लिए यह सब दिल से था। वे अपने घर में एक कोना इमाम हुसैन की याद में सजाते और चुपके से अपनी श्रद्धा अर्पित करते। हुसैनी ब्राह्मणों की यह परंपरा सिर्फ करबला की याद तक सीमित नहीं रही। उन्होंने इतिहास की कई घटनाओं में हिस्सा लिया। जब ब्रिटिश राज के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो हुसैनी ब्राह्मणों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनकी यह सोच थी कि जो इंसान करबला में जुल्म के खिलाफ लड़ सकता है, उन्होंने देश के लिए बलिदान दिए और अपनी उस पहचान को बरकरार रखा जो सच्चाई और इंसानियत की राह पर चलने की गवाही देती थी। आज भी भारत के कई शहरों में हुसैनी ब्राह्मणों के परिवार बसे हैं। अजमेर, जयपुर, अमृतसर, लुधियाना और दिल्ली जैसे शहरों में उनके वंशज मिलते हैं। कुछ परिवारों ने अपनी उपाधियां बदली, लेकिन ज्यादातर ने दत्त या दत्तात्रेय नाम को बरकरार रखा। मुहर्रम के दौरान ये लोग पुराने दस्तावेजों, ग्रंथों और लोकगीतों के जरिए रहाब सिद्ध दत्त की बहादुरी को याद करते हैं। उनके घरों में एक किस्सा बहुत मशहूर है। यह उस वक्त की बात है जब रहाब ने इमाम हुसैन से आखिरी बार कहा था, मैंने अपने 7 बेटों को आपके नाम पर कुर्बान कर दिया, लेकिन अगर मेरी जान भी सच्चाई की कीमत है तो मैं तैयार हूं। इमाम हुसैन ने उन्हें गले लगाकर कहा था, आज से तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो। यह किस्सा हुसैनी ब्राह्मणों के लिए एक प्रेरणा है। वे इसे अपने बच्चों को सुनाते हैं और सिखाते हैं कि सच्चाई की राह पर चलना ही असली धर्म है। हुसैनी ब्राह्मणों की यह कहानी इतिहास के उन पन्नों में दर्ज है जो ज्यादातर लोगों की नजरों से ओझल है, लेकिन मौखिक परंपराओं, लोक कथाओं और कुछ किताबों में इसका जिक्र मिलता है। उनके इस बलिदान ने साबित कर दिया कि सच्चाई किसी मजहब की मोहताज नहीं होती। ये एक ऐसी मिसाल है जो मजहब की दीवारों को तोड़कर इंसानियत का परचम बुलंद करती है। हुसैनी ब्राह्मण आज भी उस सोच को जिंदा रखते हैं जो कहती है कि अगर तुम जुल्म के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते तो तुम किसी भी धर्म के नहीं हो सकते। उनकी यह विरासत उस रोशनी की तरह है जो धर्मों से ऊपर उठकर सच्चाई की राह दिखाती है। हुसैनी ब्राह्मणों की कहानी हमें सिखाती है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप सच्चाई और इंसाफ की राह पर चलते हैं तो आपका मजहब कोई मायने नहीं रखता। रहाब सिद्ध दत्त और उनके 7 बेटों ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई की खातिर जान देना ही असली जीत है। उनकी इस कुर्बानी ने करबला की जंग को एक नया आयाम दिया। यह जंग सिर्फ इस्लाम की नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान की थी जो जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। हुसैनी ब्राह्मणों ने इस जंग को अपनी आत्मा का हिस्सा बनाया और इसे एक ऐसी परंपरा में बदल दिया जो सदियों तक जिंदा रहेगी। हुसैनी ब्राह्मणों की यह कहानी कई किताबों और शोधों में दर्ज है। तारीख़-ए-करबला में करबला की लड़ाई के दौरान भारत से आए योद्धाओं का जिक्र है। मुकद्दस रिश्ते में उर्दू लेखक मौलाना अली नकी नकवी ने रहाब सिद्ध दत्त के संघर्ष का वर्णन किया है। हुसैन एंड इंडिया में लेखक सैयद अकबर हैदर ने हुसैन की विरासत और भारतीय समाज के बीच के संबंधों पर प्रकाश डाला है। इसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक शोधकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिसर्च पेपर
हुसैनी ब्राह्मण्स में भी इस समुदाय की कहानी का जिक्र है। ये स्रोत बताते हैं कि हुसैनी ब्राह्मणों की कहानी सिर्फ एक किंवदंती नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो इंसानियत को रोशन करती है।